Good morning, class. Welcomes in science class. So, today in science class, I am going to discuss what is force, gravitational force, what is force, types of force, what is gravitational force, magnetic force, electrostatic force, buoyant force, and especially friction force, its advantages and its disadvantages. So after that we are going to solve some exercise of this chapter. So let's start. So now types of force, there are different types of force. Some of them are, बहुत तरीके के फोर्सेस होते हैं. फोर्सेस होते क्या हैं? द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. बहुत सारे फोर्स के टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. Gravity or the gravitational force is a force that attract objects toward the center of the earth. Gravitational force बेटा एक ऐसा force होता है जिसमें क्या होता है कि जो किसी भी चीज़ को अर्थ की सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है या उसे खींचता है. आपने देखा होगा कि जब भी कोई बॉल आप ऊपर हवा में उछालते हैं तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम्स इट्स मूव बैक ऑन द अर्थ. ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है. वॉट इज़ द रीज़न ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ओके, इफ़ यू थ्रो अ बॉल इट्स कम्स डाउन आफ्टर टाइम ड्यू टू ग्रेविटी. अगर आप कोई बॉल ऊपर उछालते हैं तो कुछ समय के बाद वो नीचे आ जाती है. और इसका कारण क्या है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. इट इज़ अर्थ ग्रेविटी दैट कीप्स अस ऑल अदर ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड. इट इज़ द अर्थ ग्रेविटी. ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी ही है जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड के ऊपर रखती है. अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो क्या होगा? द थिंग्स विल नॉट केप्ट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, दे आर मूविंग हियर एंड देयर. ओके, now second one is magnetic force or magnetism. Magnetic force or the magnetism is the force that which a magnet attract metals such as iron, nickel and other magnets. तो magnetic force एक ऐसा force होता है जो क्या कर, जिसमें क्या होता है कि मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट्स को या अदर मेटल्स, जैसे कि नॉट ऑल मेटल्स, सम स्पेशल मेटल्स दैट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट. फॉर एग्जांपल द मेटल दैट इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेट इज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. मैग्नेट में ऑल्सो रिपल ईच अदर. या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, या तो वो रिपल करेंगे, मतलब अपने से दूर भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स. और ये सब कुछ किससे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो आप मैग्नेटिक फोर्स को आप समझ सकते हो कि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द पुश और पुल बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. सिंपल इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. और द मैग्नेटिज्म इज द पुश और पुल by magnet is called magnetic force. ठीक है, either it is in the form of attraction or either in the form of repulsion. आपने देखा होगा जब सेम पोल्स होते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है. जब डिफरेंट पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. ठीक है. Now electrostatic force. Since ancient times, it is known that materials such as amber get charged when rubbed with the material and attract lighter object. पुराने समय से ही हम लोगों को ये पता है कि कुछ मटेरियल जैसे अंबर क्या होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं जब भी उन्हें किसी भी चीज़ से रब किया जाता है. और आफ्टर चार्जिंग दे अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट, मतलब हल्की चीज़ों को अपने अंदर खींच सकते हैं. सिमिलरली इफ यू रब अ कॉम्ब थ्रू ड्राई एयर, द कॉम्ब गेट चार्ज एंड एबल टू अट्रैक्ट टाइनी बिट ऑफ पेपर व्हेन राउट नियर इट. सिमिलरली क्या होता है कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा कि अगर आपका जो कॉम्ब है उसे आप अपने ड्राई एयर के साथ रब करें तो क्या होता है कि आपके जो द कॉम्ब अट्रैक्ट
the tiny bit of paper, जो हल्के से जो पेपर्स अगर उसमें डाल दो ना तो क्या करते हैं, the comb attract the paper. The force that a charged body exerts on another charged or uncharged body is called electrostatic force. That charged body exerts on another charged or uncharged body. ठीक है, एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी बॉडी को चार्ज कर दे, that is called electrostatic force. Now mechanical force. A mechanical force come into the play when a push or pulls come in physical contact with an object. बेटा mechanical force या the force that is exerted by machine, ये एक ऐसा फोर्स होता है, ये एक ऐसा फोर्स होता है, मीन्स ऐसा पुश और पुल होता है. इट इज़ कम्स इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट. ये मतलब जब होता है जब हम किसी चीज़ को, जब चीज़ पर फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, मतलब जब हम किसी चीज़ के ऊपर फिजिकली फोर्स लगाते हैं. मतलब फिजिकली फोर्स लगाने का मतलब है आइदर विद द बॉडी और आइदर विद द हेल्प ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट्स. ओके, व्हेन यू ओपन अ डोर, मतलब जब भी आप डोर को खोलेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी ना, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में आया आपका डोर, आपकी जो बॉडी है वो डोर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आया, मतलब आपकी बॉडी ने डोर के ऊपर कुछ काम किया. मैकेनिकल फोर्स कैन बैंड, ब्रेक और कंप्रेस थिंग. विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स हम किसी चीज़ को बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं, मीन्स दबा सकते हैं. कोई भी चीज़ को अगर हमें तोड़ना है तो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स यू कैन ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक और पीस ऑफ वुड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स. बैंड कर सकते हैं, सपोज आपको कुछ मोड़ना है ना, तो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स यू कैन ईजिली बैंड द थिंग्स. एंड कंप्रेस मीन्स दबाना है, तो with the help of mechanical force you can easily bind the things. Buoyant force. Now different object when drop on water will either sink or float on it. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जब अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप पानी में डालो तो आपने देखा होगा या तो वो उसमें डूब जाते हैं या तो उसके ऊपर फ्लोट करने लगते हैं. When an object is dropped in water, the water exerts a net upward force. It pushes the object. जब भी हम लोग कोई चीज़ पानी के ऊपर ड्रॉप करते हैं, डालते हैं, the water exerts a net upward force. तो पानी भी क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट साइड में एक जो है वो पुश प्रेशर लगाता है. The upward force is called buoyant force, and the same force and the same mechanism is called buoyant force. The buoyant force is equal to the weight of the water displaced by the object. और जो buoyant force जो होता है वो इक्वल होता है किसके, जितना भी पार्ट जो है वो वाटर ने डिस्प्लेस किया है, मतलब जितना भी पार्ट वाटर ने डिस्प्लेस किया है वो जो बुओयंट फोर्स होगा वो उसकी के इक्वल होगा. एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोल देते हैं. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. और इस प्रिंसिपल में क्या था, द बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो थैंक यू class. We will meet you again in our next class.